साथियों नमस्कार। आइए आज हम लोग बात करेंगे 7th फेज की जो बहाली होने वाली है आने वाले कुछ महीनों में। तो हम लोग आज मुख्य रूप से इस पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर जो बहाली होगी 7वें चरण की वो किस तरह से होगा और उस बहाली का क्या आधार होगा। तो हम लोग आज उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं ये आज के हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में एक जो है न्यूज़ आया है, उसमें देखिए कहता है साथियों, यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि नई शिक्षा नीति के तहत बदलेगा पढ़ाई का तरीका, खेल खेल में बच्चे समझेंगे चैप्टर। जी हाँ साथियों, यानी नई शिक्षा नीति को लेकर के ये बिहार का न्यूज़ है कि नई शिक्षा नीति को लेकर के जो बिहार का पढ़ाने का जो प्रारूप है उसको अब बदला जाएगा। यानी जो बच्चे को पढ़ाने का जो तौर तरीका है उसमें परिवर्तन लाया जाएगा। और साथियों ये देखिए कहाँ से प्रेरित होगा, तो ये देखिए लिखा है इसमें कि IIT गांधीनगर मॉडल से होगी 6ठी से 8वीं तक की पढ़ाई। जी हाँ साथियों, यानी कि ये गांधी, आप जानते हैं कि दीपक कुमार सिंह कुछ जो है महीना पहले गांधी धाम गए हुए थे नई शिक्षा नीति को लेकर के। वहाँ पे समीक्षा बैठक में उसने शामिल हुए और वहाँ से जैसे ही आने के साथ तत्क्षण ही अपने ट्विटर हैंडल से उसने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके बिहार के तमाम भावी शिक्षकों को एक संदेश दिया कि किसी खास व्यक्ति विशेष समुदाय को खुश करने के लिए शिक्षकों की बहाली नहीं हो सकती है। शिक्षकों की 7वें चरण की बहाली जो है सिर्फ और सिर्फ गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी बेस को ध्यान में रख कर के उसी कसौटी पर कसा जाएगा, चाहे वो जिस भी तरीके से जो भी प्रोसेस से बहाली हो, लेकिन उसका मुख्य मकसद होगा क्वालिटी बेस। और आप जानते हैं साथियों कि कभी भी क्वालिटी बेस जो है वो सिर्फ एकेडमिक से नहीं आ सकता है। ऐसा नहीं है कि एकेडमिक पे शिक्षकों की बहाली कोई गलत प्रोसेस है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन साथियों एकेडमिक जो है ये मेरिट का पैमाना नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है कि सिर्फ एकेडमिक का जो मेरिट है वो नियुक्ति का पैमाना नहीं हो सकता है, वो मेरिट का पैमाना नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि साथियों आप जानते हैं कि आज से कई साथी 15 साल पहले मैट्रिक किए, इंटर किए, ग्रेजुएशन किए, बीएड किए। कुछ साथी जो है डिस्टेंस से किए हैं, कुछ साथी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से किए हैं, कुछ साथी जो है पटना यूनिवर्सिटी से किए हैं, कुछ पटना साइंस कॉलेज से किए हैं, कुछ जो है BHU से किए हैं, कुछ DU से किए हैं, कुछ JNU से किए हैं। तमाम तरह का यूनिवर्सिटी वाइज बहुत अधिक डिविएशन होता है। हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग अलग होता है, मार्किंग सिस्टम अलग अलग होता है साथियों। इसीलिए शिक्षकों की बहाली सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पे इम्पॉसिबल है। ये बहुत पहले हुआ करता था, लगभग आज से कई साल 10 साल पहले शिक्षा मित्रों की जब बहाली होती थी तो उस वक्त जो है तभी जो है खास करके आपका ट्रेनिंग उतना अनिवार्य नहीं था, तो इसलिए उस सिर्फ एकेडमिक पे बहाली, जबकि TET अनिवार्य नहीं था और ना ही NCT का कोई खास गाइडलाइन था। और साथियों आप जानते हैं कि बिहार में जब पहली बार 2011 में, जी हाँ साथियों, बिहार में पहली बार 2011 में जब TET लिया गया, कंडक्ट किया गया, तो उस वक्त TET का वेटेज 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर का मिलता था। ये आज से लगभग कई साल पहले 2011 की बात है। उस वक्त तो वेटेज मिलता था और अभी खास करके नई शिक्षा नीति को लेकर के बहुत अधिक जोर दिया गया और खास करके बिहार में। ये वीडियो में हम बहुत कुछ आपको एविडेंस के साथ बात करने वाले था, पूरा वीडियो में बने रहिए। तो इस आधार पर साथियों आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि किसी भी हालत में सिर्फ BA BEd बहाली नहीं हो सकता है। STET 19 आपका एक कम्पिटिटिव नेचर का एग्जाम है और कई बार इसका एग्जाम लगभग 4 बार हो चुका है। ऑनलाइन जो है इसकी परीक्षा ली गई, उसके बाद मेरिट लिस्ट इसमें बनाया गया, बशर्ते कि 30,675 कैंडिडेट के सर्टिफिकेट में खास करके मेरिट का जिक्र किया गया। इतना कुछ होने के बावजूद यदि कोई लोग ये कह रहा है कि सिर्फ BA BEd पे शिक्षकों की बहाली होगा, यह इम्पॉसिबल है। और हम आपको शिक्षा मंत्री का एक वायरल ऑडियो भी सुनाएंगे और बहुत बारीकी से आप उसको देखेंगे कि उसका क्या मायने है। तो आप पूरा बने रहिए। ये आपका जो है ये देखिए मॉडल जो है 6ठी से 8वीं, ठीक है साथियों, ये 6 to 8 में लागू किया जाएगा सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति का ये मॉडल। और फिर उसके बाद देखिए धीरे धीरे जो है इसको 9 to 12 तक लागू किया जाएगा नई शिक्षा नीति का ये मॉडल। आप जानते हैं कि नई शिक्षा नीति को लेकर काफ़ी बिहार में प्रेशर है, दबाव है, तो इसीलिए क्वालिटी बेस्ड शिक्षकों पे खास करके इस शिक्षा मंत्री का बहुत अधिक जोर है। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि बिहार के इतिहास में पहली बार प्रधानाध्यापक की बहाली 2020, ठीक है साथियों, 2022 के नियुक्ति नियमावली में प्रधानाध्यापक की बहाली पदोन्नति के माध्यम से होना लिखा था, लेकिन बिल्कुल भी उसको नज़रअंदाज करते हुए एक स्पेशल नियुक्ति नियमावली प्रधानाध्यापक के लिए बिहार में पहली बार बनाया गया। और प्रधानाध्यापक की बहाली ओपन कंपटीशन, बिहार की सबसे बड़ी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी BPSC के माध्यम से प्रधानाध्यापक की नियुक्ति इस बार हो रही है। और पहली बार शारीरिक स्वास्थ्य अनुदेशक का STET लिया गया, दक्षता परीक्षा, और उसकी भी नियुक्ति STET के मार्क्स पे हो रही है साथियों। STET 19 जो लिया गया और 7th फेज में जो बहाली होगा, किसी भी आधार में थोड़ा सा भी सोचें ये बहाली सिर्फ BA BEd होगा, ये इम्पॉसिबल है। सभी लोग इसको लेकर के आश्वान्वित रहें। और कुछ लोगों के मन में ये भ्रम है कि STET के मार्क्स पर कैसे बहाली हो सकता है, क्योंकि 11 का जो है ना न्यूनतम कटअप जो है आपका 55% है और
19 का जो है न्यूनतम कटअप जो है वो आपका 45% है। साथियों आप जानते हैं चाहे BA BEd पे हो चाहे STET के मार्क्स पे हो तो फिर भी तो 11 का न्यूनतम कटअप तो 55 ही रहेगा और 19 का न्यूनतम कटअप तो 45 ही रहेगा। आप जानते हैं कि सिर्फ न्यूनतम उत्तीर्णांक ले आने से कोई शिक्षक नहीं बन सकता है। हाँ, मैक्सिमम अंतर में, मैक्सिमम मार्क्स में यदि डिविएशन रहता, जैसे 2019 में यदि मैक्सिमम 200 नंबर का रहता, उसमें 150 का रहता, तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता था कि STET मार्क्स से बहाली होने का। लेकिन न्यूनतम चाहे 45 हो या 55 हो, उससे कोई मायने और कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 150 नंबर का एग्जाम STET 19 में भी हुआ था और 2011 में भी हुआ था। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर 19 में भी किया जा सकता है और 11 में भी किया जा सकता है, इसलिए कहीं से कोई बाधा है ही नहीं, खास करके STET मार्क्स पे बहाली को लेकर के। ठीक है साथियों, अब देखिए यहाँ पे एक और देखिए, ये भी आज के ही न्यूज़पेपर में है, कहता है अप्रशिक्षित शिक्षकों की होगी दक्षता परीक्षा। जी हाँ साथियों, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्पष्ट कहा है कि बिहार में जितने भी अनट्रेंड शिक्षक हैं उनके लिए अब फिर से दक्षता परीक्षा लिया जाएगा। साथियों, मूर्खों को, बेवकूफ़ों को कौन समझाए। अब देखिए, वह शिक्षक जो कि विद्यालय में कार्यरत है, शिक्षा मंत्री के दिमाग में ये बात बैठा हुआ है कि उसमें क्वालिटी नहीं है, वो क्वालिटी बेस्ड शिक्षक नहीं है। अब देखिए कि ऐसे जितने भी शिक्षक जो अप्रशिक्षित हैं, ठीक है, अब उनके लिए क्या होगा, फिर से देखिए दक्षता परीक्षा का आयोजन होगा, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं। और जो लोग सिर्फ BA BEd की बात करते हैं, उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। ये सिर्फ मन और आत्मा को कुछ पल के लिए शांति देने की, सांत्वना देने की बात हुई। ठीक है साथियों, तो ये आज के हिंदुस्तान में है कि अप्रशिक्षित शिक्षकों की होगी दक्षता परीक्षा। यहाँ पे देखिए स्पष्ट जो है लिखा हुआ है, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को शीघ्र पूरा करते हुए इनकी दक्षता परीक्षा आयोजित किया जाए। जी हाँ साथियों, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा गया है। बहुत बड़ी ये न्यूज़ सामने आई है कि अब जो है जितने भी अप्रशिक्षित शिक्षक हैं उनकी दक्षता परीक्षा ली जाएगी। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे देखिए एक और न्यूज़ देखिए, DLED में दाखिल को कंप्यूटर आधारित संयुक्त प्रवेश परीक्षा की व्यवस्था लागू। जी हाँ साथियों, पहली बार ये भी बिहार में हो रहा है। आज तक बिहार के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ है कि DLED का जो एग्जाम लिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, ये बहुत बड़ा न्यूज़ यहाँ पे सामने निकल के आ रहा है कि DLED की परीक्षा बिहार में पहली बार, अब ऑनलाइन DLED की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगा। साथियों, अब सोच सकते हैं कि शिक्षा मंत्री क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन को लेकर कितना गंभीर है। ठीक है, और आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे DLED हैं जो NIOS के माध्यम से फर्जी तरीके से DLED किए हुए हैं, तो ये भी मंत्री के दिमाग में है। इसलिए साथियों, अब जो है 100% कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ही तर्ज पे शिक्षकों की बहाली होगी। आप देख सकते हैं कि इस शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में जो भी बहाली हुई है वो सारा बहाली किस आधार पे हुआ। छठा चरण की बहाली जो है वो बहुत पहले से चलती हुई आ रही है, लेकिन इस शिक्षा मंत्री के शासनकाल में BPSC ये प्रधानाध्यापक की बहाली और फिजिकल इंस्ट्रक्टर की बहाली, ये दोनों देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तर्ज पे हुआ। ठीक है साथियों, और देखिए एक और न्यूज़ जो है यहाँ पे देखिए, ये देखिए, भारतीय स्कूली शिक्षा दुनिया की सबसे बड़ी व्यवस्था है। ठीक है साथियों, और यहाँ पे देखिए बहुत एक मतलब सैड भरा न्यूज़ है कि शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में केरल सबसे अच्छा और बिहार सबसे खराब राज्य है। क्या शिक्षा मंत्री इस कलंक को लेना चाहेंगे? क्या बिहार आखिर सब दिन बिहार क्या इसी में डूबा रहेगा या कभी तो उभरने का प्रयास करेगा? ऐसा क्यों पॉसिबल है, क्यों हुआ? क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ सिर्फ एकेडमिक पे शिक्षकों की बहाली होती है। उसी का आज खामियाजा ये है कि बिहार जो है सबसे निचले पायदान पे है, शिक्षा की स्थिति सबसे खराब है बिहार का। और ये देखिए नीति आयोग के अनुसार छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के मामले में सबसे अच्छा राज्य है केरल और सबसे खराब राज्य जो है आपका कौन सा है? सबसे खराब बिहार है। ठीक है साथियों, उसके बाद देखिए एक और आज से कई दिन पहले एक पुराना ही न्यूज़ है, हम वीडियोस पे कवर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। कुछ लोग इसको लेकर कितना गुमराह और भ्रम फैला रहे थे, क्या बताएं साथियों। यहाँ पे देखिए, ये देखिए सिवान का जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी के वेतन को लेकर के एक लेटर जारी किया गया था। यहाँ पे देखिए स्पष्ट है कि जो नवनियुक्त शिक्षक है ना, उनका वेतन भुगतान किया जाए। यहाँ पे देखिए साथियों, यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है देखिए, पढ़िएगा। यहाँ पे देखिए, बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 एवं बिहार जो है यहाँ पे देखिए बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक सेवा शर्त नियमावली 2022। ये देखिए यहाँ पे कैसे गलत है। एक तरफ से देखिए बिहार नगर प्रारंभिक जो है उनका जो है वेतन दिया जा रहा है 12 के तहत, और फिर जो है वही बिहार में जो आपका जो है प्रारंभिक पंचायत जो है उसका वेतन का नियमावली दिया, उसका वेतन भुगतान किया जा रहा है नियमावली 2022 के तहत। ये सरासरी गलत है। एक जगह जो है नगर निगम में 12 से और नगर पंचायत में 22 से वेतन दिया जाएगा, तो यहाँ पे मिस प्रिंट है, इसलिए इस न्यूज़ का खास करके कोई मायने नहीं है। और साथियों, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। साथियों, अब एक बार शिक्षा मंत्री की जुबानी STET 19 को लेकर के सुनिए, STET 19 को लेकर के उनका क्या मानना है। आप एक बार पूरा वीडियो उनका देखिए, बहुत खास मायने हैं इनका इस वीडियो का, तो आप एक बार पूरा इस वीडियो को देखिए। ये 80,000 की लिस्ट जारी कर दी है और ये कहा है कि अब सब एग्जाम में बैठ पाएंगे,
लेकिन जो मेरिट में कैंडिडेट्स हैं वो कह रहे हैं कि ये तो विज्ञापन की शर्तों का खुला उल्लंघन है, जब सरकार ने खुद कहा था कि जितनी वैकेंसी है उतने ही लोग पास किए जाएंगे, तो फिर ऐसा क्यों किया है कि नियुक्ति की प्रक्रिया नियोजन इकाई वार होती है और हर नियोजन इकाई विज्ञापन निकालेगी 7वें चरण में और उसमें जो सफल योग्य अभ्यर्थी हैं ये लोग उसमें आवेदन करेंगे। और जिस मेधा सूची या मेरिट लिस्ट की बात हो रही है कि वो मेरिट लिस्ट तो वहां बनेगा ना, में ये भी है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेंगे। तो क्वालिफाइंग मार्क्स, जिनको क्वालिफाई करने का मार्क्स आ गया तो हम उनको क्वालिफाइड नहीं डिक्लेयर करें। भी उतने किया गया कि उनको अप्लाई करने का मौका दिया जा रहा है और वहां भी जो मेरिट लिस्ट में ऊपर है, आखिर वहां अप्लाई करेंगे तो उनकी मेरिट अगर ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, उसको तो कोई खींच के नीचे नहीं कर सकता है। नियमावली कुछ बदलाव हो रहा है। अभी फ्राइडे गए थे हम लोग तो पता चला कि आप अपना टेस्टेड मार्क्स पे ले रहे हैं, सिर्फ टेस्टेड मार्क्स पे लेंगे सिर्फ। टेस्ट मार्क्स जो सबसे सही एग्जाम हुआ है तो उसका मार्क्स कैसे छोड़ देगा भाई? टेस्ट मार्क्स सबसे ऑथेंटिक, सबसे सही मार्किंग हुआ है, उसमें सबसे अच्छी ढंग से परीक्षा हुई, उसी के मार्क्स को कैसे छोड़ देगा? तो आप शिक्षा मंत्री के पूरे वीडियो को देख लिए होंगे। STET 19 को लेकर के उनका स्पष्ट कहना है कि 30,675 लोगों को ही क्वालिफाइड करना था, लेकिन वही STET के विज्ञापन में यह भी लिखा हुआ है कि न्यूनतम उत्तीर्णांक जो है वो आपका 45% है। तो उनका कहना है कि जिस किसी ने भी 45% को अचीव किया हम उसको डिस्क्वालीफाइड कैसे कर दें। बिल्कुल सही बात है। और विज्ञापन के अनुसार 30,675 कैंडिडेट को मेरिट का सर्टिफिकेट तो मिल ही गया, और शिक्षा मंत्री इस बात को भी कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो भी साथी STET 19 में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं नियोजन इकाई में, उसका परफॉर्मेंस को नीचे कर दिया जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। अगर वो यहाँ मेरिट में ऊपर है तो वहाँ भी मेरिट में ऊपर ही रहेंगे। हाँ, बस उनका एक ही मानना है कि जो STET 19 का जो मेरिट है, इस मेरिट के आधार पर हम आपको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि बिहार में जो शिक्षकों की बहाली है वो आपका जो है वो पंचायती राज अधिनियम और फिर उसका बहाली अलग प्रोसेस, यानी कि कहने का मतलब है नियोजन इकाई के माध्यम से जो है बिहार में शिक्षकों की बहाली होती है। इसलिए सेंट्रलाइज तरीके से शिक्षकों की बहाली नहीं हो सकती है। शिक्षा मंत्री का बस इतना ही कहना है। और एक स्टूडेंट शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए गई थी, उसने बस शिक्षा मंत्री से इतना ही पूछी कि सर, हमने सचिवालय में सुना है कि STET 7 फेज की बहाली STET मार्क्स में होने जा रही है। इतना सुनते ही शिक्षा मंत्री के जुबान में समझिए एक बहुत अच्छा टोन आ गया। उनका कहना है STET को कैसे छोड़ दें भाई, STET का जो एग्जाम हुआ है वो सबसे ऑथेंटिक, सबसे बेहतरीन एग्जाम हुआ है और सबसे अच्छी उसकी मार्किंग हुई है, तो हम उसको कैसे छोड़ दें? सवाल ही नहीं उठता है। बिल्कुल भी शिक्षा मंत्री, और वो फिर एकेडमिक कहते रह गई, शिक्षा मंत्री बिल्कुल भी नहीं उस बात को एक्सेप्ट की। और एक बार ही नहीं, 2 बार शिक्षा मंत्री इस बात को कह रहे हैं पूरा जोर देकर के कि STET का एग्जाम सबसे बेहतरीन एग्जाम हुआ है और सबसे ऑथेंटिक मार्किंग उसका हुआ है, हम उसको कैसे छोड़ दें। जी हाँ साथियों, तो हमें लगता है कि अब इससे अधिक प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। STET का वेटेज तो 100% मिलेगा, यह काट्य सत्य है। सिर्फ BA BEd पे बहाली आज 2011 में जो STET हुआ तभी तो हुआ ही नहीं, अभी कैसे BA BEd बहाली हो सकती है? उसमें भी तब जबकि प्रधानाध्यापक की बहाली जो है आपका मार्क्स के आधार पर हुआ, उसके बाद शारीरिक स्वास्थ्य अन्वेषक की बहाली STET के मार्क्स के आधार पर हुआ, तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। और क्वालिटी बेस को लेकर के काफ़ी जोर है। आपने देखा ही, यहाँ पे स्पष्ट देखिए शिक्षा मंत्री खुद कह रहे हैं कि अप्रशिक्षित जितने भी शिक्षक हैं उनके लिए फिर से जो है दक्षता परीक्षा का क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। यहाँ देखिए शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिया है कि जो भी शिक्षक अप्रशिक्षित हैं और उसने बिहार में काम कर रहा है उसके लिए तत्क्षण दक्षता परीक्षा की आयोजन किया जाए। तो ओवरऑल साथियों यही बातें थी। हाँ, अभी जो खास करके आंदोलन चल रहा है साथियों, अब जानते हैं कि 18 दिन से आंदोलन लगातार पटना के गर्दनीबाग में किया जा रहा है। यदि आपने इसमें कोई भी अभी तक योगदान नहीं दिया साथियों, तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि बस 4 दिन तक, 4 से 5 दिन, मात्र 5 दिन ये आंदोलन और चलेगा साथियों। बस 5 दिन की और लड़ाई है। आप सभी लोग जहाँ भी हैं इस आंदोलन को प्रोटेस्ट करिए और आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। कम से कम 500 से 600 की संख्या यदि रहती है मेरिट का, तो आप जानते हैं साथियों सदन में इतना जोरदार मुद्दा उठेगा ना, किसी के पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि कोई भी सिर्फ एकेडमिक पे बहाली का सपोर्ट नहीं कर सकता है। बिहार का एक इंसान जानता है कि सिर्फ BA BEd पे शिक्षकों की बहाली होगी तो उसमें क्वालिटी क्या रहेगा। यदि सिर्फ BA BEd पे शिक्षकों की बहाली करनी होती तो फिर STET लेने का कोई तात्पर्य नहीं था, सिर्फ BA BEd पे बहाली कर दिया जाए। जरूरत क्या है STET का? साथियों आप जानते हैं कि STET का जो एग्जाम हुआ है बिल्कुल उत्तर प्रदेश का PGT के तर्ज पे हुआ है। विषय वस्तु से प्रश्न पूछा गया है। शिक्षा मंत्री हर बात से वाकिफ है, बहुत बुद्धिमान शिक्षा मंत्री है बिहार के। हम पहले भी इस बात को लेकर के अवगत करा चुके हैं सभी को। ये शिक्षा मंत्री बिहार के इतिहास में सबसे बेस्ट साबित होने वाले हैं। साथियों इस बात को लेकर के मन में कोई भी संशय न रहे, 7 फेज का बहाली 100% STET का वेटेज मिलना ही मिला है। लेकिन हाँ, उतना यदि वेटेज नहीं मिलता है जिससे कि मेरिट वाले को फायदा हो, तो फिर साथियों बहुत शर्म की बात होगा, फिर बहुत दुख की भी बात होगी। इसलिए साथियों हम लोग का एक ही मकसद है कि अधिक से अधिक STET का वेटेज मिले, ताकि सभी
जितने भी STET के मेरिट के कैंडिडेट हैं सबकी नियुक्ति सुनिश्चित हो। इसके लिए साथियों थोड़ा आप लोगों को भी जोर लगाने की आवश्यकता है। मात्र 5 दिन, अब 18 दिन एन के प्रकार जैसे हुआ आंदोलन चल चुका है, बस सिर्फ आप लोग 5 दिन विधानसभा सत्र तक जो है थोड़ा सपोर्ट करिए और कम से कम हजारों की संख्या जो है हम लोगों को बना के रखना है, फिर हम लोग का आंदोलन सफल हो जाएगा। विधानसभा में बहुत जोरदार तरीके से मांग उठेगा, शिक्षा मंत्री के पास कोई भी जवाब नहीं होगा। तो बस मेरा आपसे आखिरी बार रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग आंदोलन में अवश्य आएँ और STET को लेकर के कोई भी भ्रम में न रहे। वेटेज 100% मिलेगा। जो लोग भी BA का सपोर्ट कर रहे हैं वो मूर्ख हैं, उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। वो बस सिर्फ कुछ पल के लिए अपने मन और आत्मा को तसल्ली दे रहे हैं। तो आज ओवरऑल यही था साथियों। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। यदि पसंद आया होगा तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो समय समय पे आप लोगों को मिलता रहे। साथियों आप जानते हैं कि यही एक ऐसा चैनल है जहाँ पे हम आपको 100% ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं, वो भी 100% रिसर्च के साथ। तो ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।